नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आंवला नवमी एक ऐसा पर्व जिस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है आंवले का वृक्ष। और पद्म पुराण के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। आंवले की पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ इन तीनों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो उसे पूर्ण होने में समय नहीं लगता है। इसके अलावा आंवला नवमी की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि आज के दिन जो भी आप मंत्र जप करते हैं, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो उसका फल आपको इस जन्म में तो प्राप्त होता ही है, अगले कई जन्मों तक इन सभी कर्मों का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। क्योंकि आज के दिन किए गए जो कर्म होते हैं उनका अक्षय फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन को आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से शुभ कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, पूजा पाठ और धार्मिक कृत्य करना चाहिए। और हाँ, जब भी कोई बहुत शुभ दिन होता है तो एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आज के दिन किए गए कर्मों का फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। इसमें अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो उसके फल भी आपको कई जन्मों तक प्राप्त होते हैं, और अगर आप इस दिन कोई भी गलत कार्य करते हैं, कोई भी बुरे कर्म करते हैं, तो उसका फल भी आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन सावधानियां बहुत आवश्यक होती हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2 नवंबर को बुधवार के दिन आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी का पर्व है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आंवला नवमी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और जैसे कि अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं आज के दिन तो व्रत के नियम क्या होते हैं, और आज के दिन आंवले की पूजा किस समय करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, विधि क्या है जिस विधि से हमें आंवले की पूजा करनी है, कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं आंवले के वृक्ष में अर्पित करनी चाहिए, और कौन से वो कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए, किन वस्तुओं का दान आज हमें जरूर करना है, किन मंत्रों का जाप आपको करने से माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके घर में धन की वर्षा होती है, स्वर्ण की वर्षा होती है, और कौन से वो कार्य हैं जो आज के दिन अक्षय नवमी के दिन आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आप वंचित रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये सभी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आंवला नवमी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत के नियम क्या होंगे। देखिए, आंवला नवमी की तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर की रात्रि में, मतलब मंगलवार की रात्रि में 11:04 पर, और आंवला नवमी की तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर की रात्रि में 9:09 पर। तो ऐसे में 2 नवंबर को उदया तिथि में हम सूर्योदय कालीन तिथि में आंवला नवमी का पर्व मना रहे हैं, और आंवले की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:34 से दोपहर में 12:04 तक। और आज के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:55 से दोपहर में 12:37 तक। तो वैसे तो ये शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बताया ये सूर्योदय के बाद का ही है, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान कर रहे हैं और सुबह जल्दी उठकर आप सारी पूजा करते हैं, तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष है तो सूर्योदय से पहले आप आंवले की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सूर्योदय से पहले पूजा नहीं कर पाते हैं वो सूर्योदय के बाद भी पूजा कर सकते हैं। दोपहर में 12:04 तक का शुभ मुहूर्त है सुबह की पूजा का, तो सुबह आंवले की पूजा आप इस समय में जरूर कर लीजिए। और देखिए, बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि क्या शाम के समय हम आंवले की पूजा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शाम को अगर आप सूर्यास्त होने के बाद आंवले की पूजा करते हैं तो आप जल नहीं अर्पित कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार किसी भी देव वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ होता है वृक्ष की जड़ को सींचना, इसी का हमें फल प्राप्त होता है। तो आज के दिन
आंवले की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए। दोनों समय संभव हो तो दीपदान करना चाहिए। आज के दिन अधिक से अधिक दीपदान आंवले के नीचे करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और बात करें कि आंवले की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो बहुत आसान विधि होती है आंवले की पूजा की। आपके पास कुछ थोड़ी सी सामग्री चाहिए, जैसे कि आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। कोई सा भी दूध आप ले सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास गाय का दूध नहीं है। देखिए, अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आपके पास जो पात्र है उस पात्र में सबसे पहले गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद दूध डाल दीजिए और फिर आप चाहें तो जल से भर सकते हैं या फिर सिर्फ दूध अर्पित कर सकते हैं, बाद में जल अर्पित कर सकते हैं। कोई भी पूजा देश काल परिस्थिति के अनुसार ही की जाती है। अगर आपके पास गाय का दूध उपलब्ध हो अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं उपलब्ध है तो आप इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आंवले के वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले आंवले के वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। ओम धात्रेय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है आंवला। तो भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान कीजिए, लक्ष्मी नारायण का मन में ध्यान कीजिए, संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का मन में ध्यान करके और फिर आपको पूजा करनी है आंवले की। तो प्रणाम करने के बाद सबसे पहले वहां पर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और इसके बाद आंवले की जड़ में थोड़ा सा दूध अर्पित कीजिए, फिर जल अर्पित कीजिए और एक छोटा सा कलावे का टुकड़ा या फिर कोई भी पीले रंग का कपड़ा आपके पास हो तो छोटा सा कपड़ा वस्त्र स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करते हुए अर्पित कीजिए। और इसके बाद अगर आपके पास यज्ञोपवीत उपलब्ध है, मतलब जिसे जनेऊ कहा जाता है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो पीला जनेऊ आपको वृक्ष की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते हुए अर्पित करना चाहिए। और यज्ञोपवीत अगर आपके पास नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आप कलावे में से एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा धागा तोड़कर और यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास पीले रंग के पुष्प हैं तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाकर विधि विधान से आप पूजा संपन्न कीजिए। भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो आप चाहें तो फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं या फिर कोई भी मिठाई, गुड़, शक्कर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, थोड़ा सा वहां पर जरूर अर्पित कीजिए वृक्ष की जड़ में। और इसके बाद आपको आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करनी होती है। तो कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए, देखिए शास्त्रों के अनुसार अगर आज के दिन आंवला नवमी के दिन अगर आप 108 बार आंवले की परिक्रमा करते हैं तो इससे आपके मन की कोई भी कामना हो अवश्य ही पूर्ण होती है। धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो या जीवन में सफलता पाना चाहते हैं या मोक्ष प्राप्ति की कामना है तो आज के दिन आपको 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो ऐसे में आप कम से कम 5 बार परिक्रमा कर सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार आप 7 बार, 11 बार, 8 बार, कितनी बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय हो और आपका स्वास्थ्य भी अलाउ करता हो कि आप इतनी बार परिक्रमा कर पाते हैं तो 108 बार परिक्रमा कीजिए। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है आज के दिन, अक्षय नवमी के दिन, आंवले के पूजन से और आंवले की परिक्रमा से। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जब हम देव वृक्षों की परिक्रमा करते हैं तो जीवन के संघर्षों से मुक्ति मिलती है। तो अगर आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां बढ़ गई हैं, बहुत अधिक संघर्ष बढ़ गया है, इतनी अधिक परेशानियां हैं कि आपको अपने जीवन यापन के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है, सबके आगे हाथ फैलाना पड़ता है, तो विश्वास रखिए आपके घर के आसपास कोई भी देव वृक्ष हो, चाहे वो आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, केले का वृक्ष हो, तुलसी का पौधा हो, जो भी पौधा या वृक्ष आपके पास उपलब्ध हो, मन में पूर्ण विश्वास रखकर ऐसे देव वृक्षों का पूजन और परिक्रमा प्रारंभ कीजिए। देखिए आपके जीवन में कितना अधिक चमत्कार आपको स्वयं देखने को मिलता है। तो आंवले की परिक्रमा करने के बाद आपको आंवले की आरती करनी है, थोड़ा सा कपूर जलाकर, और भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान करके आंवले के वृक्ष की पूजा कर लीजिए। अब आपकी पूजा संपन्न हो गई है। भूल चूक पूजा में किसी भी प्रकार की हुई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ये सुबह की पूजा होती है। इसी प्रकार से आपको आंवले के वृक्ष का सुबह पूजन करना चाहिए। और बात करें कि शाम को क्या करना चाहिए, तो देखिए शाम के समय अगर आप पूजा करते हैं तो संध्या काल में दीपदान का बहुत महत्व है। आज के दिन जितना अधिक आप आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं उतना ही अधिक आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कम से कम 11 दीपक, और इससे अधिक आप जितना अधिक कर सकते हैं उतना ही श्रेष्ठ होगा। आप चाहें तो एक बड़ा दीपक ले सकते हैं। उसी दीपक में 365 बातियां, मतलब आप कच्चा सूत ले लीजिए, 365 धागे गिनकर, और उसी धागे से 365 बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहे तो 5 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। तो आंवले के नीचे शाम के समय दीपदान करना बहुत श्रेष्ठ होता है। अपनी इच्छा के अनुसार आप कितनी भी संख्या में दीपदान कर सकते हैं। और शाम के समय संध्या काल में अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर में धन की वर्षा होती है। अपनी इच्छा के अनुसार आप 11 बार, 21 बार या कम से कम 1 बार तो जरूर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए।
और आंवला नवमी के दिन अगर आप भोजन बनाकर और आंवले के वृक्ष के नीचे स्वयं भोजन करते हैं, किसी ब्राह्मण को या किसी भी गरीब जरूरतमंद को आंवले के वृक्ष के नीचे ही बिठाकर भोजन कराते हैं, तो इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और कभी भी आपके घर में अन्न और धन का अभाव नहीं होता। और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला अर्पित करना, मतलब आंवले का फल अर्पित करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आपके पास आंवले का वृक्ष उपलब्ध न हो या फिर आपके पास आंवले का पौधा भी घर में ना हो गमले में, तो ऐसे में आप बाजार से आंवला खरीद कर लाइए, भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए और इनमें से कुछ आंवले आपको दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को या किसी भी जरूरतमंद को आप आंवले का दान कर सकते हैं और बचे हुए बाकी के आंवले प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना है, परिवार के सभी सदस्य आज आंवला जरूर खाइए। आज के दिन आंवले का सेवन करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है, यश और बल की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज के दिन आंवले का सेवन जरूर करना है, दान जरूर करना है, चाहे आप 5 आंवले दान करें लेकिन दान जरूर कीजिए। और हाँ, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि बच्चे आंवला नहीं खाते हैं, क्या करना चाहिए। तो देखिए, थोड़ा सा ही आंवला पर जरूर बच्चों को दीजिए, चाहे तो आप मुरब्बा बनाकर दे सकते हैं या बाजार से भी मुरब्बा लाकर बच्चों को खिला सकते हैं, लेकिन आंवले का सेवन आज बच्चों को भी जरूर करवाइए, स्वयं भी जरूर कीजिए। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे थोड़ा सा ही सही, आंवले का सेवन जरूर आपको करना है। और आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या आंवले की पूजा करने के लिए व्रत रखना आवश्यक है। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप आंवले की पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए व्रत रखना आवश्यक नहीं है। आप पूजा करेंगे, इतने से ही आपको फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप आंवला नवमी का व्रत धारण करना चाहते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। आज के दिन व्रत धारण करके अगर आप पूजा करते हैं तो इससे श्रेष्ठ क्या होगा। तो आप में से जो भी भक्त आंवला नवमी का व्रत धारण करना चाहते हैं, उनके लिए विधि बता देती हूँ। सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपने आंवला नवमी का व्रत धारण किया है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप अपनी मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर सकते हैं। तो सुबह जब आप व्रत का संकल्प लेंगे तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने कहेंगे और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है। पूजा की विधि मैंने आपको जिस प्रकार से बताई है, पूजा बिल्कुल आपको उसी प्रकार से करनी है। और इसके अलावा भी जो कार्तिक में आप नियमित पूजा कर रहे हैं अपने घर में या मंदिर में, वो सभी चीजें आप करेंगे। दिन भर आप व्रत रहेंगे फलाहार के द्वारा, मतलब फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से आप आंवले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। अगर घर में उपलब्ध है गमले में पौधा तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर में भी पौधा नहीं हो और दूर कहीं आसपास भी आपके आंवले का वृक्ष न हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आप भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए। मन में आंवले के पौधे का या आंवले के वृक्ष का ध्यान कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला अर्पित कीजिए। सभी पूजा कीजिए। वृक्ष पूजन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो मन में किसी प्रकार का संशय मत रखिए। विधि विधान से पूजा करके आंवला नवमी के निमित्त आपने व्रत धारण किया है तो इसका संपूर्ण फल आपको जरूर प्राप्त होगा, इस बात पर विश्वास रखिए। शाम के समय विधि विधान से जब भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे, दीपदान इत्यादि कर लीजिए और इसके बाद आप शाम के समय अपना व्रत खोल सकते हैं। सात्विक भोजन करके व्रत खोल सकते हैं। चाहे तो मीठा भोजन कर सकते हैं या अगर मीठा भोजन नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में आप सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, आज आपने आंवला नवमी का व्रत धारण किया है तो बहुत आवश्यक है कि आज आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए और उस सामग्री में दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रखकर किसी ब्राह्मण के यहाँ किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दान कर सकते हैं। और हाँ, दान की सामग्री के साथ कुछ आंवले जरूर रखिए, चाहे तो 5 आंवले, 11 आंवले या अपनी इच्छा के अनुसार अधिक से अधिक आंवले आज दान कर सकते हैं। आज के दिन आंवला दान का इतना महत्व क्यों है? कहा जाता है कि आज के दिन आंवला दान करने से स्वर्ण दान के समान फल प्राप्त होता है, इसलिए आज आंवले का दान किया जाता है ताकि जन्म जन्मांतर तक मां लक्ष्मी की अपार कृपा हमें प्राप्त होती रहे। लेकिन इसके अलावा भी आप अन्य चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे कि अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी दान करेंगे उसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं कि आज कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। देखिए, आज आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज किसी भी प्रकार से किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी भी बात का अहंकार आज मन में मत लाइए। आज के दिन किसी को भी कोई ऐसी बात मत कहिए जिससे उसका दिल दुखे और आपको जन्म जन्मांतर तक इसका फल प्राप्त होता रहे। और आज के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन चीजों का सेवन आज आपको नहीं करना है। पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर घर में और उसी भोजन को खुद भी ग्रहण करें, चाहे तो किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं।
तो आंवला नवमी है, अक्षय नवमी है, जिसे इच्छा नवमी कहा जाता है। आज के दिन की गई समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आंवले की पूजा करने के बाद आंवले की परिक्रमा करते हुए, कच्चा धागा लपेटते हुए अगर आप परिक्रमा करते हुए अपने मन की बात कहते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। ये शास्त्रों का कथन है। तो आशा करती हूँ आप इस उपाय को इस बार करके जरूर देखेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।